दादाजी एक पीला नेवला पकड़कर घर ले आए, वही नेवला जिसे उनके पोते ने पहले फंदे से बचाया था। दादाजी चाहते थे कि उसकी खाल बेचकर अनाज खरीद सकें, लेकिन दादी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने समझाया कि ये कोई साधारण जानवर नहीं है, इसे मारना भारी मुसीबत बुला सकता है। मगर दादाजी ने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि भूख से बचने के लिए अनाज पाना ही जरूरी है। जैसे ही दादाजी ने नेवले को मारने की कोशिश की, अचानक घर के ऊपर से कौवों का एक झुंड उड़ता हुआ निकल गया। लोग कहते थे कि पीला नेवला अगर बदला ले तो बहुत खतरनाक होता है और अगर आशीर्वाद दे तो बड़ी नेमत मिलती है। यह दृश्य देखकर दादी डर गईं और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगी, लेकिन दादाजी ने किसी का नहीं सुना। दादी ने कहा कि जैसे ही खाल अलग होगी उसकी आत्मा बिखर जाएगी और वह बदला लेकर पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। खाल उतारने के बाद दादाजी खाल लेकर बाजार गए तो गाँव वाले घबराकर दूर भाग गए और बोले कि उसने नेवलों को नाराज कर दिया है, अब उस पर विपत्ति आएगी। गाँव की पागल लड़की तक चिल्लाने लगी कि उसके कंधों पर बहुत सारे बालों वाले जीव बैठे हैं। दादाजी डर गए लेकिन ऊपर से शांत दिखाने लगे। तभी कुछ लोग उनके पास आए और बोले कि वे उस खाल को खरीदना चाहते हैं और उनसे और अच्छी खालें भी चाहिए। उन्होंने सुना था कि हुआंगचुआन गुफा में बहुत से पीले नेवले हैं, तो वे चाहते थे कि दादाजी उन्हें वहां ले चलें। लेकिन जैसे ही दादाजी ने हुआंगचुआन गुफा का नाम सुना, उनके पैर कांपने लगे, क्योंकि वह जगह पूरे गांव के लिए निषिद्ध थी। सालों पहले वे सिर्फ गुफा के दरवाजे से गुजरे थे और जान से जाते जाते बचे थे, इसलिए अब कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं थी। मगर वे लोग खाल के पीछे नहीं बल्कि गुफा के खजाने के पीछे थे। वे अमीर बनना चाहते थे और इसके लिए जान का जोखिम उठाना भी ठीक मानते थे। दादाजी के मना करने पर उन्होंने सोचा कि किसी तरह उनसे गुफा का रास्ता निकलवा लिया जाए। जब दादाजी ने साफ मना किया तो उनके सरदार ने अपने आदमियों से कहा कि दादाजी का पीछा करके गुफा तक का रास्ता पता लगाएं। अगले दिन दादाजी कुत्ता लेकर फिर पहाड़ पर गए और नेवला ढूंढने लगे। थोड़ी ही देर में एक नेवला दिखाई दिया, लेकिन गोली चलाने से पहले ही वह भाग गया। दादाजी उसके पीछे पीछे दौड़े और दूसरी पहाड़ी पर पहुंचे, जहां अचानक एक तेज बदबू महसूस हुई। उसके बाद वे पहुंच गए हुआंगचुआन गुफा में, यानी पीले नेवलों की गुफा पर। उधर दादी और पोता पूजा कर रहे थे ताकि परिवार पर कोई विपत्ति न आए। जब दादा घर लौटे तो दादी को जैसे ही पता चला कि दादाजी फिर से नेवला पकड़ने गए थे तो वह उन्हें डांटने लगी। लेकिन तभी अचानक दरवाजे के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। यह सुनते ही सब डर से सहम